स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, घर में तरह तरह के अनुष्ठान और पूजा पाठ भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आती, काम अंतिम क्षण में आकर अटक जाता है। आपकी कुंडली में बड़े बड़े राजयोग, गजलक्ष्मी योग या धन योग लिखे हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप आर्थिक और मानसिक तंगी से जूझ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार इसका एक सबसे बड़ा और अनदेखा कारण हो सकता है आपकी कुलदेवी या कुलदेवता का रुष्ट या अनदेखा होना। कुलदेवी और कुलदेवता आखिर कौन होते हैं और आध्यात्मिक व ऊर्जात्मक दृष्टि से वे आपके जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं? ज्योतिष शास्त्र में उनका क्या स्थान है और कुंडली के कौन से भाव उनसे जुड़े हैं? कुलदेवी कुलदेवता के नाराज होने या उनकी ऊर्जा के ब्लॉक होने पर जीवन में क्या क्या गंभीर लक्षण और समस्याएं दिखाई देती हैं? जब परिवार अपनी कुल परंपराएं भूल जाता है तो उसके दुष्परिणाम पीढ़ियों तक कैसे जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें प्रसन्न करने के सटीक, प्रामाणिक उपाय और सिद्ध मंत्र क्या हैं? ये जानकारी आपके पूरे परिवार, संतान और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बदल सकती है। आइए सबसे पहले मूल विषय को समझते हैं कि आखिर कुलदेवी और कुलदेवता का हमारे जीवन में क्या स्थान है। जब कोई कुल या वंश परंपरा सदियों से चलती है तो उस कुल के पूर्वज किसी विशेष देवी या देवता की साधना करके उन्हें अपने कुल का रक्षक नियुक्त करते हैं। वे देवी या देवता उस पूरे वंश का एनर्जेटिक शील्ड यानी सुरक्षा कवच बन जाते हैं। ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन आपके कुल के देवी देवता आपके सबसे करीब होते हैं। जैसे किसी भी संकट में एक माँ सबसे पहले अपने बच्चे को बचाती है, ठीक वैसे ही किसी भी अदृश्य शक्ति, बुरी नजर, तंत्र मंत्र या दुर्घटना से कुलदेवी कुलदेवता ही आपकी सबसे पहली रक्षा करते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने तपोबल से जिस शक्ति को सिद्ध किया था, वही शक्ति आपकी कुलदेवी या कुलदेवता के रूप में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करती आ रही है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सुजीता जी, मेरी कुंडली में तो गुरु, शनि या सूर्य बहुत मजबूत हैं, फिर भी मुझे शुभ फल क्यों नहीं मिल रहे? इसका जवाब आपकी कुंडली के पंचम भाव में छिपा है। ज्योतिष में पांचवा घर आपके पूर्व जन्म के पुण्य, बुद्धि, संतान और कुलदेवता का स्थान होता है। यदि पंचम भाव पीड़ित है या कुलदेवता का आशीर्वाद नहीं है तो कुंडली के बाकी बड़े बड़े शुभ योग भी निष्क्रिय हो जाते हैं। नौवां घर भाग्य और धर्म का है। जब तक कुलदेवी कुलदेवता प्रसन्न नहीं होते तब तक आपका भाग्य भाव जागृत नहीं हो सकता। जब परिवार में कई पीढ़ियों तक कुलदेवी या कुलदेवता का पूजन बंद हो जाता है, उनके स्थान पर जाना छोड़ दिया जाता है, तो वहां कुल दोष उत्पन्न होता है। ये दोष आगे चलकर भयंकर पितृदोष का रूप ले लेता है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु, शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही हो और आपके कुलदेवता आप पर प्रसन्न हो तो ग्रहों का दुष्प्रभाव 80% तक कम हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में कुलदेवी या कुलदेवता की ऊर्जा रुष्ट है या उनका सुरक्षा चक्र टूट चुका है? इसके 8 मुख्य लक्षण होते हैं। परिवार में बिना किसी बात के हमेशा तनाव और लड़ाई झगड़े का माहौल रहना, सदस्यों के बीच प्रेम समाप्त हो जाना, विवाह के कई सालों बाद भी संतान प्राप्ति न होना, बार बार गर्भपात होना या संतान का बीमार व राह से भटक जाना, घर में शादी ब्याह, मुंडन या कोई भी शुभ काम तय होते होते अचानक टूट जाना या काम के दिन कोई न कोई अनहोनी हो जाना, व्यापार में लगातार घाटा होना, मेहनत के बाद भी पैसा न टिकना और परिवार का कर्ज के दलदल में फंसते चले जाना, घर के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ना लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट में कोई बीमारी न निकलना, दवाएं असर करना बंद कर देती हैं, रात को सोते समय बार बार डरावने सपने आना, सपने में सांप, पूर्वज, रोते हुए बच्चे या खंडित मूर्तियां, मंदिर दिखना, घर में प्रवेश करते ही भारीपन महसूस होना, अकारण डर लगना या घर के कोनों से दुर्गंध आना, परिवार में अचानक बार बार दुर्घटनाएं होना या असमय किसी की मृत्यु होना। यदि आपके या आपके परिवार में इनमें से 3 या उससे अधिक लक्षण दिख रहे हैं तो इसे कतई नजरअंदाज न करें। ये स्पष्ट संकेत है कि आपके कुल का सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ चुका है। घबराएं मत। शास्त्र कहते हैं कि कुलदेवी और कुलदेवता माँ बाप की तरह होते हैं। वे कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बस वे अपनी उपस्थिति और सम्मान का स्मरण कराना चाहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के प्रामाणिक उपाय ये हैं। मूल स्थान की यात्रा। अपने कुल की परंपरा के अनुसार साल में कम से कम एक बार अपने मूल कुलदेवी कुलदेवता के मंदिर या स्थान पर सपरिवार जरूर जाएं। वहां जाकर अपनी परंपरा के अनुसार जैसे नारियल, चुनरी, भोग या बलि पूजा जो भी आपके कुल में चलती हो चढ़ाएं और क्षमा याचना करें। घर पर नियमित पूजन।
हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में कुलदेवी कुलदेवता के नाम का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। घर में जब भी कोई शुभ काम, शादी, जन्मदिन, नया वाहन हो तो सबसे पहला निमंत्रण और भोग अपने कुलदेवता के नाम का निकालें। सिद्ध मंत्र का नियमित जाप। यदि आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम नहीं भी पता, तब भी यह एक महामंत्र आपके कुल की ऊर्जा को जागृत कर देगा। रोज सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लाल आसन पर बैठकर 108 बार एक माला इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः। यह मंत्र सीधे आपके वंशज देवताओं तक आपकी प्रार्थना पहुंचाता है और घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो लक्षण और उपाय बताए वे सामान्य और व्यापक नियम हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली, उसके ग्रहों की दशा और उसके कुल का एनर्जेटिक ग्रिड पूरी तरह अलग होता है। आज के दौर में बहुत से परिवारों को ये भी नहीं पता कि उनके मूल कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, उनकी पूजा की सही विधि क्या है, या उनके घर में कौन सा विशेष कुल दोष या पितृ दोष बना हुआ है। अगर आप भी जीवन में लगातार आ रही रुकावटों, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं या ग्रह क्लेश से परेशान हैं और अपनी समस्या का विस्तृत, व्यक्तिगत, पर्सनलाइज्ड और सटीक समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे संपर्क नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी पर्सनल कंसल्टेशन, व्यक्तिगत परामर्श बुक कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली, आपके ग्रहों और आपकी पर्सनल एनर्जी ग्रिड का गहराई से विश्लेषण करके आपको सही और सटीक मार्ग दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके पूरे कुल पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए कुलदेवी और कुलदेवता आप सभी का कल्याण करें।